अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में रहें। नाजरीन, आज हम बनाएंगे हलीम। तो आइए देखते हैं हलीम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे पास जितनी भी दालें हैं, इसमें दाल चना है, दाल माश है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, चावल है और गेहूँ है, गंदम। इन सब चीज़ों को हम 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख लेंगे। ये सारी चीज़ें 2 टेबल स्पून हैं जी। तो हमने तमाम दालें जो हैं, लेंटल्स, वो हमने पानी में भिगो ली हैं। अब हमें तकरीबन 3-4 घंटे इनको भिगो के रखना पड़ेगा। लेंटल्स को भिगोए हुए 2 आवर्स हो चुके हैं। अभी हमें तकरीबन 1.5 आवर उन्हें मज़ीद भिगो के ही रखना होगा। इतनी देर में हम हलीम के लिए मीट बना लेते हैं। तो मीट बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे। चूल्हे को हल्की आंच पे ऑन कर लेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो पहले हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से ये खड़े मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे और इनको 5 सेकंड तक खाली फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ओनियन ऐड कर लेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जी, तो ओनियन हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मीट ऐड कर लेंगे और उसको 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। ये हमारे पास 1 kg मीट है, वो ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीट के जो पीसेस हैं ये थोड़े बड़े हों तो अच्छा है। इस मीट को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मीट का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको मज़ीद भूनेंगे। तीन से 4 मिनट मज़ीद भूनने के बाद अब हम इसमें मसाला जात ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो रेड चिल्ली है, सुरख मिर्च, वो ऐड करेंगे। वो आप अपने हिसाब से हस्बे ज़ायक़ा यूज़ कर सकते हैं। फिर हम नमक ऐड कर लेंगे, ये भी हस्बे ज़ायक़ा। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हलीम मसाला ऐड कर लेंगे, ये भी आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप ये ना भी ऐड करना चाहें तो भी काम चल सकता है। इसको भूनते जाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लाजमी भूनेंगे इसको। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा
फिर इसमें हम पानी डाल के इसको गलने के लिए रखेंगे। मीट को 5 से 7 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें योगर्ट ऐड कर लेते हैं और इसको मज़ीद हम 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे योगर्ट के साथ। अब इसको मज़ीद हम 7 से 8 मिनट योगर्ट के साथ भून लेते हैं। बहुत ही नाइस सा कलर आ रहा है। हाफ लीमू भी इसमें निचोड़ लेते हैं। जी नाज़रीन, तो मीट को हमने तकरीबन 15 मिनट तक काफ़ी अच्छी तरह से भूना है। अब हम इसमें काफ़ी ज़्यादा सारा पानी जो है वो ऐड कर लेंगे। इतना पानी ऐड करें कि जिसमें आपका जो मीट है वो अच्छी तरह से गल जाए। मैं इसमें तकरीबन ये 2 लीटर पानी जो ऐड करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा वाटर जो ऐड किया है। अब मैं इसको ऊपर से ढक दूँगा और चूल्हे की आंच को तेज़ कर दूँगा और इसको उतनी देर तक पकाऊंगा जब तक कि आपका जो मीट है वो प्रॉपर गल जाए। जितनी देर में मीट तैयार हो रहा है इतनी देर में मैं आपको आज की गज़ल सुना देता हूँ। मोहसिन नकवी की गज़ल है कि कभी जो है दे वफ़ा मेरी जान तेरे मेरे दरमियान टूटे, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले ज़मीं पे ये आसमान टूटे। फना के टीले पे खैमाए जां हवा के झोंके से यूं गिरा है कि जैसे बदकिस्मती से बुज़दिल शिकारियों की मचान टूटे। वो संग है तो गिरे भी दिल पर, वो आईना है तो चुभ ही जाए, कभी तो मेरा यकीन बिखरे कहीं तो मेरा गुमान टूटे। और सभी दलीलें संभाल कर भी मेरे वकीलों ये सोच रखना, वहीं पे मेरी शिकस्त होगी जहाँ पे मेरा बयान टूटे। और तुम्हारी जुदाई में हौसलों की शिकस्त दिल पर रज़ाब ठहरी कि जैसे मुँह ज़ोर जलजलों की धमक से कोई चट्टान टूटे। और उजाड़ बन की उदास रुत में गज़ल तो मोहसिन ने छेड़ दी है, किसे खबर है कि किसके मासूम दिल पे अब के ये तान टूटे। जी, तो दालें जो हमने भिगो के रखी हुई थी उनको तकरीबन 3.5 आवर हो गए। उनको भी हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं। जी, तो अब मैं चूल्हे को ऑन कर लेता हूँ। इनको हम जो है हाई फ्लेम पे जो है उबालेंगे और इतनी देर तक उबालेंगे जब तक कि ये प्रॉपर जो है उबल जाए और प्रॉपर गल जाए। जी, तो दालें, गेहूँ और चावल जो हैं वो गल चुके हैं। अब मैं इनको किसी बर्तन में निकाल लूँगा और इनको थोड़ा सा मज़ीद जो है मैश कर लूँगा। जी नाज़रीन, तो मीट भी रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह करेंगे कि जो मीट है उसको एक अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे और जिन पीसेस के साथ हड्डियाँ हैं हड्डियों को अलहदा कर लेंगे। जी, तो पहले इन लेंटल्स को मैश कर लेते हैं, उसके बाद हम मीट भी निकाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से मैश करें। जी, तो दालें हमारी मैश हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इनमें इलास्टिसिटी आ चुकी है। अब हम मीट निकाल लेते हैं और उसकी भी हड्डियाँ अलग कर लेते हैं। जी, तो मीट को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हड्डियों वाले पीसेस हैं इनसे हम हड्डियाँ अलग कर लेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है।
जो ऑयल है उसको भी हम एक अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। जी, तो मीट के पीसेस से हड्डियाँ अलहदा करने के बाद हमने इसे थोड़ा सा मैश कर लिया। ये प्रॉपर गला हुआ था, इसलिए हमें इतनी दिक्कत महसूस नहीं हुई, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो अब हम इसे दोबारा इसी पैन में वापस डाल देंगे। अब ये जो दालें हैं हमने मैश करके रखी हुई थी, ये भी हम इसी में ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को फिर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, मीट और दालें। जब ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स होंगे तब ही आपकी हलीम बनेगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं तकरीबन ये रेडी हो चुकी है। आप देखें कितनी मज़े की बनी है। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इनको, जो लेंटल्स हैं और मीट को आपस में मिक्स करने के लिए। जी नाज़रीन, तो हलीम अब तैयार हो चुकी है, रेडी टू ईट। आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की बनी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम को गार्निश करने के लिए हम रेड ऑनियन जो है वो फ्राई कर लेंगे। इससे हलीम का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये मेन चीज़ है हलीम को मज़ेदार बनाने के लिए, आपको फ्राइड ऑनियन भी चाहिए। जी नाजरीन, तो अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। जो हमने पहले ऑयल निकाल के रख लिया था वो अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब हम इस पे फ्राइड ऑनियन ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी जिंजर भी ऐड कर लेंगे।
थोड़ी ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे। जी नाजरीन, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह नेगेबान।